श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 10वां श्लोक। राम जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जब सर्वनाश हो जाता है तो फिर यह शून्य क्यों नहीं है? यानी जब प्रलय हो जाती है, कुछ नहीं रहता, तो उसे शून्य क्यों नहीं कहा जाता? ऐसे ही तमस अथवा प्रकाश अभाव में शेष तमस अथवा प्रकाश क्यों नहीं है? यानी जहाँ प्रकाश का अभाव है वहाँ अंधकार होना चाहिए, और जहाँ अंधकार नहीं है वहाँ प्रकाश होना चाहिए। तो वहाँ कुछ तो है, शून्य तो नहीं। तथा प्रकाश के नष्ट होने से स्वमात्र प्रकाश द्वारा भास्वर क्यों नहीं है? और प्रकाश नष्ट हो गया तो अंधेरा बचता है, लेकिन अंधेरे को भी तो कोई प्रकाशित करता है, तो वहां तो उस स्व प्रकाश को रहना चाहिए। दृश्य से पृथक दर्शन प्रसिद्ध है, इससे ना दृश्य है ना दर्शन। यानी कि दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये तीन चीजें हम जानते हैं। दृष्टा यानी देखने वाला, दृश्य यानी जो दिख रहा है, दर्शन उसके बीच में जो क्रिया है देखने की, उसे दर्शन कहते हैं। दृश्य ना हो तो भी दृष्टा यह कहता है कि मैंने यहाँ देखा था। यानी दृश्य के बगैर भी दर्शन जीवित रहता है। जैसे आप अपने घर की याद करो, अभी घर तो नहीं है मगर दर्शन है, उसकी स्मृति है, दर्शन स्मृति है। इससे ना दृश्य है ना दर्शन है, तो दोनों को ही अगर क्षेत्र मान लिया जाए तो दर्शन भी किस में आ जाएगा? क्षेत्र में। दर्शन भी एक तरह से दृश्य ही होगा, क्योंकि उसका भी आपको बोध होता है। तो जब इदम को बाधित करते हैं तब ना दर्शन रहेगा ना दृश्य रहेगा। इसी भाव से यहाँ श्री राम जी पूछते हैं कि वह आत्मा चिद रूप क्यों नहीं है? जैसे कि प्रलय का वर्णन करते हैं तो कह ही देते हैं जल्दी जल्दी में कि वहां कुछ नहीं है, तो वो चीज राम जी ने पकड़ ली है। तो कुछ नहीं है लेकिन वहां चिद रूप तो होना चाहिए, तो आप उसे शून्य कैसे कहते हो? क्योंकि वह जी उसे शून्य कह भी नहीं रहे। यदि दृश्य दर्शन से भिन्न है तो जीव बुद्धि तत्व यह मन क्यों नहीं होता? कि भाई जो दृश्य है उसको तो मन ग्रहण करता है, तो यानी दृश्य मन से इतर है, तो जो मन है वही हम क्यों नहीं हो जाते? यह प्रश्न है। मन या बुद्धि तत्व, क्योंकि दोनों से ही तो पहचाना जाता है दृश्य को। कैसे वह कुछ नहीं है, कैसे वह सब कुछ है? दो ही तो चीजें कहते हैं, या तो वो कुछ नहीं है या तो वो सब कुछ है। तो इसके पीछे युक्ति क्या है? और पूछते हैं कि इसका उत्तर तो आपने दे दिया है, लेकिन आपके इन्हीं वचनों से मुझे मोह हो रहा है। क्योंकि छोटी सी बात बताई जाए, उसी को दोहराते जाया जाए तो वो दृढ़ हो जाता है। लेकिन प्रश्न एक ही हो और उसके 10-20 उत्तर बता दिए जाए, उत्तर तो सभी हैं और एक उत्तर अपने आप में पूर्ण है, दूसरा नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब टीचर इतना योग्य है कि वो सोच रहा है कि भाई शिष्य ने सीख लिया होगा, इसलिए एक ही प्रश्न को 15-20 तरीके से हल करना बता दिया है। अब इससे राम जी को कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया क्या है, शून्य है कि चिद रूप है कि दृश्य रूप है कि दर्शन रूप है कि मन रूप है कि बुद्धि रूप है कि ये सब रूप नहीं है? क्या है वहां पर? आपके इन्हीं वचनों से मुझे मोह हो गया है। हालांकि गुरु के वचनों से मोह नष्ट होता है, लेकिन मोह का अर्थ यहाँ क्या होता है? भ्रमित हो गया है कि ये चाबी लगेगी, ये चाबी लगेगी, ये चाबी लगेगी।
ताला 1, चाबियां 100। तो कोई भी चाबी लगा के देखा नहीं जा रहा है, चाबी देख करके ही पूछ रहे हैं कि किस चाबी से खुलेगा। ये तो चाबियां सब रूप रंग आकार में अलग अलग दिखाई दे रही हैं। दैवी चाबी है ना, वो ताले के भीतर जाते ही अपना आकार चेंज कर लेती है जिस ताले को खोलना है। अब वसी से कहते हैं, मेरे आशय को न मानकर आपने यह टेढ़ा प्रश्न किया है। अपने कथन प्रकाश से तुम्हारे संशय को मैं ऐसे नष्ट करूंगा जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य नष्ट कर देता है। यानी ऐसा हो सकता है कि गुरु जी का जो आशय हो शिष्यों से ना समझ रहा हो, ना समझे तो ना समझे, लेकिन सीधा प्रश्न ना करके टेढ़ा प्रश्न किया है। फिर भी गुरुजनों में बड़ा धैर्य होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इन परिस्थितियों से हम भी तो गुजरे हैं। हे राम जी, महाप्रलय में जो कुछ क्षणमात्र रूप में शेष बचता है वह जैसे शून्य नहीं है, वह मुझसे सुने। बिना खुदे हुए स्तंभ में जैसे प्रतिमा अवस्थित है, वैसे ही उत्पत्ति के पहले भी यह जगत ब्रह्म में स्थित है, अतः वह पद शून्य नहीं है। यानी जगत तो नहीं है मगर जगत का भी तो है। प्रतिमा तो पत्थर से ही बनती है, यानी तो जो चित्रकार होगा वहां तो पत्थर देख के बोल देगा कि इसमें इतनी प्रतिमा बनेगी, तो सब उसके मन में बनाई गई। इसके लिए प्रलय में भी जो तत्व शेष रहता है वो पत्थर ही तो है। अब उसमें जो प्रतिमा बनती है वास्तव में तो बनती भी नहीं है, कल्पना मात्र ही होती है। तो कल्पना तो तुम कभी भी कर सकते हो, तो वह शून्य रूप तो नहीं हुआ। अगर वो नारायण शून्य रूप हो ही जाए तो उससे फिर सृष्टि नहीं उपज सकती, क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा है भी तो नहीं। इसका मतलब है कि उसके अंदर जगत है बीज रूप में, या यूं कहूं कि उस समय जगत का नाम ही ब्रह्म है, क्योंकि जगत कुछ होता तो ही नहीं। बीज रूप वो भी नहीं होता, वो ब्रह्म ही है। हाँ, शुरुआत में मान लो बीज रूप में। अतः यह प्रचुर भोगों से युक्त जगत नामक प्रपंच व्यवहारतः सत्य एवं परमार्थ रूप से असत्य भले हो, इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है, किंतु जिस अधिष्ठान में इसका आभास नहीं होता वहां पर जगत की रिक्तता नहीं होती। यानी ये भोगों से युक्त जगत दिखाई दे रहा है, व्यवहार काल में सच्चा लगता है, परमार्थ काल में झूठा हो जाता है। और कहते हैं कि इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन जिस अधिष्ठान में इसका आभास नहीं हो रहा है वहां जगत नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां जगत ब्रह्मा भिन्न है। देखो, वास्तविक बोध तो यही है कि पानी तरंगित हो या ना तरंगित हो, वो पानी ही होता है। ऐसे ही जो दृश्य है वो भी ब्रह्म ही है, भले उसमें ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं मिलता। अब कोई उसे ब्रह्म समझ लेवे तो मुक्त हो जाए, सिर्फ समझ ना लेवे, ब्रह्म से प्रेम कर ले तो मुक्त हो जाए। समझने पे आधा काम, प्रेम हो गया, समझ और प्रेम दोनों हो गया तो काम हो गया। तो इससे क्या होगा, अभी हम किसी से प्रेम करते हैं और वो चला जावे, मर जावे, तो फिर जिंदगी भर शोक करते हैं, सिर पटकते हैं, हाय वो चला गया, है ना।
लेकिन जब तुम उसे ब्रह्म के रूप में पहचान लोगे तो क्या कभी जाएगा? उसकी आकृति जा सकती है, वो नहीं जा सकता। तो कभी सिर पीट के रोएगा भी तो नहीं, और जहां जाएगा वहां वो उपलब्ध रहेगा, तो वो उसकी इच्छा भी तो नहीं करेगा। इच्छा किसकी होती है? अरे जो नहीं मिला उसकी इच्छा होती है, जो पास में है उसकी इच्छा थोड़ी होती है। हाँ, जिसको जिसका प्रियतम मिल गया और वो कभी उससे बिछड़ता नहीं, वो उसकी इच्छा भी नहीं करता। मेरी रुक्मणी को कृष्ण मिल गए तो तपस्या थोड़ी करेगी कि मेरे को कृष्ण प्राप्त हो जाए। यह भी बात सच्ची है। इच्छा किसकी होती है? जो मिला नहीं है। जैसे वह स्तंभ जिसकी प्रतिमा अभी गढ़ी नहीं गई, प्रतिमा रहित नहीं है, वैसे ही जगत आधार प्रकाशमान ब्रह्म भी जगत रहित नहीं है। अतः जगत ब्रह्म से शून्य नहीं, ब्रह्म जगत से शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म और जगत दो शब्द अलग अलग नहीं है। बात समझ में आ रही? यहाँ क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस समय कुछ नहीं है उस समय भी जगत है। लेकिन बात गुड़ है, उस समय जगत किस रूप में है? बुलबुला किस रूप में है? जल के रूप में, पानी के रूप में। जैसे शांत जल में विलीन लहर की ना कोई सत्ता है और ना ही असत्ता है, वैसे ही ब्रह्म में विलीन यह जगत भी ना शून्य है ना ही अशून्य है। अतः सत असत या शून्य अशून्य दोनों ही कल्पना के अधिष्ठान अथवा अनिर्वचनीय है। यानी सत्य क्या है? जो ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं, जो इसका अधिष्ठान है, आप उसे अनिर्वचनीय भी कह सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्म में यह जगत भी शून्य अशून्य पद को प्राप्त है। यानी आप कह सकते हो कि कभी शून्य हो जाता है, कभी अशून्य होता है, लेकिन वास्तव में शून्य शून्य से परे होता है। न शून्य रूप है न शून्य रूप है। उदाहरण क्या दिया गया है कि जैसे जल में लहर न शून्य रूप है न अशून्य रूप है। बोले हम कहते हैं कि शून्य रूप है तो वो तरंगित हो जाएगा, और जब हम बोलते हैं कि अशून्य रूप है तो शांत हो जाएगा, तो तुम्हारी बात दोनों जगह झूठी पड़ गई। तो पानी को क्या बोलोगे? हाँ, जैसे कोई कीड़ा ले लिया, मुट्ठी में बंद कर लिया, पूछा भाई जिंदा है कि मुर्दा है? हाँ, है तो जिंदा, लेकिन तुम जैसे जिंदा बोलोगे उसको दबा देगा, मर जाएगा। और मुर्दा बोलोगे तो जिंदा छोड़ देगा। ऐसे ही ये प्रश्न है। प्रतिमा निर्माण के लिए कर्ता कर्म के आधार देश काल करण उपकरण आदि सामग्री से युक्त वृक्ष में प्रतिमा बनाने की संभावना होती है। इस कारण से मोह नहीं होता, किंतु देश काल एवं वस्तु इन तीनों के परिच्छेद से रहित ब्रह्म में उपर्युक्त कोई सामग्री न होने से प्रलय काल में जगत की रचना में वादियों को मोह होता है। ये प्रतिमा के निर्माण में मोह नहीं हो सकता। कैसे बनेगी? भाई लकड़ी है, बसुला है और बनाने वाला है तो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रलय काल में यह जगत कैसे बन जाता है, इस संबंध में मोह हो जाता है, क्योंकि वहां कोई चीज यथावत तो दिखाई नहीं देती। न बनाने वाला दिख रहा है, न लकड़ी दिख रही है, न उपकरण दिख रहे हैं। अतः उस स्तंभ में प्रतिमा आदि सत्ता की भांति ब्रह्म में जगत की सत्ता है। उसे बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ वो प्रकट और अप्रकट होती है। अरे कौन बनाता है? सपना कौन बनाता है? इस दृष्टि से उसके अस्तित्व रूप अंशवत है, इसलिए उसी अंश में उपमान है, सर्वथा दृष्टांत नहीं है। अंश रूप में उपमान है, यानी कि
जितनी आपकी दृष्टि है ना उतने ही ब्रह्म में जगत है, सब में जगत है ऐसा आप मत कहिए। उसी अंश में उपमान है, सर्वथा दृष्टांत नहीं है। ब्रह्म से यह जगत ना कभी उदय होता है ना ही उसमें लीन होता है। एकमात्र सद ब्रह्म ही पूर्ववत अपने निज रूप में स्थित है, उसमें कुछ भी परिणाम को प्राप्त नहीं होता। दूध दही बन गया तो दूध का अभाव हो गया, लकड़ी प्रतिमा बन गई तो लकड़ी का तो अभाव हो गया, तो प्रतिमा हो गई। ब्रह्म जो है जगत बन गया तो फिर तो ब्रह्म का अभाव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता नारायण। यदि केवल शून्य अथवा अशून्य ही होता तो शून्य और अशून्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? यानी कोई तीसरा भी तो है जो शून्य से अशून्य से परे खड़ा है, वही तो देख रहा है, वही तो बोल रहा है। धरती जल तेज एवं आदि से प्रकट हुए प्रकाश की संभावना ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि नश्वर सूर्य अग्नि चांद एवं तारागण आदि का प्रकाश अनश्वर ब्रह्म में कहाँ से आएगा? जो पांच भूतों की कॉन्सेप्ट है ना, तुम कहो कि इनसे जगत उपजता है, तो ये किससे उपजते हैं? ब्रह्म से। तो संभव ही नहीं है, ब्रह्म में से कैसे उपजेंगे? क्योंकि ब्रह्म है शाश्वत और ये है नश्वर, तो शाश्वत से नश्वर कैसे उपज सकता है? हाँ, शाश्वत में नश्वर की भ्रांति अवश्य हो सकती है। कोई खाए मिर्ची और बोले हमको मीठा लग रहा है, तो मीठा नहीं लग रहा है। खाओगे मिर्ची तो तीखा ही लगेगा, और तुमको भ्रम हो जाए मीठा लग रहा है, तो हो सकता है। अतः उसे भास्वर भी नहीं कहा जा सकता। भास्वर यानी कि ये जो स्थूल प्रकाश है, ये वास्तविक प्रकाश नहीं है, ये वास्तविक भास्वर नहीं है। वास्तविक भास्वर तो साक्षी तत्व है। सूर्य आदि महान भूतों के प्रकाश के अभाव का नाम ही तमस है। वह तमस प्रकाश के विरोधी अन्य प्रकाश पृथ्वी आदि में ही बसता है, ना कि स्वप्रकाश ब्रह्म में। अतः वह तमस में भी नहीं रहता। यानी जो प्रकाश है उसका अभाव हो जाता तो अंधकार कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये पृथ्वी पर बच सकते हैं, ब्रह्म में नहीं बच सकते नारायण, क्योंकि ब्रह्म में तो अज्ञान नहीं रहता, वो सबको प्रकाशित करता है, चाहे प्रकाश होवे चाहे अंधकार होवे। आकाशवत व्यापक इस ब्रह्म का प्रकाश निज अनुभव रूप है। आकाशवत व्यापक इस ब्रह्म का जो प्रकाश है वो क्या है? निज अनुभव रूप है। आपका जो अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता? आप चलो ये तो कहो कि मेरे चारों तरफ दूर दूर तक कुछ ना कुछ तो है। ब्रह्म नहीं कहते तो कुछ तो बोलते हो। तारा दिखाई दे रहा है दूर, हाँ, भले वो प्रकाश वर्ष दूर हो। भाई ऐसे भी तारे दिखते हैं जो 1 साल पुराने हो, 2 साल पुराने हो, 2 प्रकाश वर्ष दूर, 3 प्रकाश वर्ष दूर, ऐसे तारे हैं आकाश में जो आप देख रहे हो। हो सकता है वो नष्ट हो चुके हो, लेकिन अभी आप उनको देख रहे हो, तो आपको लगता है ना वहां कुछ तो है। यही बता रहा है कि चारों तरफ व्यापक एक सत्ता है जहां होने का आभास है, चाहे किसी चीज के होने का आभास हो, तो उस वस्तु को छोड़ दो, जो होना पना है वही तो ब्रह्म का अनुभव रूप है या ब्रह्म का ज्ञान है, या ज्ञान मात्र है। ज्ञान है तभी तो पता चल रहा है, ज्ञान के भीतर आ रहा है तभी तो पता चल रहा है। ज्ञान के बाहर होता तो कैसे पता चलता? ज्ञान सत्ता है ना, उसी ज्ञान सत्ता का नाम ब्रह्म है।
बुद्धि का अनुभव करने वाला अंतस में है, वह स्वप्रकाश का अनुभव करता है, वह प्रकाश अन्य के अनुभव में नहीं आता। बुद्धि का जो अनुभव करता है वो कौन है? जो बुद्धि का प्रकाशक होगा वो बुद्धि का अनुभव करेगा। उसी को अनुभव रूप भी कहते हैं, उसी को स्व प्रकाश भी कहते हैं। उसके प्रकाश में सब दिखाई देता है, वह किसी के प्रकाश में दिखाई नहीं देता। अजर अमर यहाँ परम पद तम और प्रकाश से शून्य है। आप धन रूप जगत सत्ता के धन आगार रूप ब्रह्म को ही आप निर्मल आकाश कोश जाने। यानी अगर ये जगत धन है तो ब्रह्म धन का खजाना है। यानी ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड उस ब्रह्म में प्रतिबिंबित होते रहते हैं, फिर भी उसमें कोई मलिनता उत्पन्न नहीं करते, निर्मल आकाश कोश के समान है। जैसे बेल एवं बेल फल के उदर यानी अंदर में कोई भेद नहीं है, वैसे ही ब्रह्म एवं जगत में कोई भेद नहीं है। बेल और बेल का फल एक ही तो होता है, वैसे ब्रह्म और जगत एक ही होता है। जैसे जल के भीतर तरंग मिट्टी के भीतर घट है, वैसे ही ब्रह्म में जगत की सत्ता स्थित है। तो फिर वह ब्रह्म रहित कैसे हो सकता है? भाई जगत है तो ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म है तो जगत है ये कोई जरूरी नहीं है। तरंग है तो जल है ही है, जल है तो तरंग है ये कोई जरूरी नहीं है। पृथ्वी जल आदि साकार दृष्टांत रूप से जो दिए गए हैं वे सम न होकर विषम हैं, क्योंकि वे सर्वदा साकार ही दिखते हैं तथा ब्रह्म आकाशवत व्यापक एवं निराकार है। यानी अभी जो आपको दृष्टांत दिया है वो तो साकार है ना, जल भी दिखाई दे जाता है, बुलबुला भी दिखाई दे जाता है, लेकिन दार्ष्टान्त में ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों साकार है, वहां एक साकार है और एक निराकार। निराकार ब्रह्म अधिष्ठान रूप से अवस्थित यह जगत भी ब्रह्मवत निराकार है। तो जिसे अभी हम साकार कह रहे हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, वहां भी आकाशवत निराकार है। चिदाकाश ब्रह्म आकाश से भी पवित्र एवं निराकार है, जिसके भीतर स्थित जगत शब्द का अर्थभूत दृश्य प्रपंच भी उसी तरह से आकार शून्य है। यानी जिसको ब्रह्म दृष्टि बनानी है उसे जगत को भी आकार शून्य देखने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मिर्च खाने वाले व्यक्ति से इतर लोगों को मिर्च के भीतर स्थित तीखापन का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना चिन्ह मात्रत्व का भी ज्ञान नहीं होता। मिर्ची खाओगे तो तीखा लगेगा। मैंने पहले पढ़ा नहीं था, फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मिर्ची आ गई थी। कई बार मुझे ऐसा लगता है, भले मैंने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, उसके दो चार शब्द पहले आ ही जाता है। यह बताता है कि जब योग वासिष्ठ आप पढ़ते हैं तो उस समय जो वशिष्ठ तत्व है वो बुद्धि में कुछ ना कुछ प्रतिबिंबित अवश्य होता है, अगर आप अहंकार भी इसमें न लावे तो। कई बार ऐसा आप लोगों को भी लगता हो कि हम जो सोच रहे हैं वो उसका अर्थ आगे के दो चार वाक्यों में मिल जाता है। हाँ, तो जो मिर्ची खाएगा उसको तीखा लगेगा ना, ठीक है। वैसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना चिन्ह मात्रत्व का भी ज्ञान नहीं होता। अरे दृश्य ही तो बताता है कि ज्ञान सत्ता है, नहीं तो समाधि में बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा।
नींद में भी कुछ पता नहीं चलता है। अतः चिदात्मक ब्रह्म में दृश्य से अतिरिक्त रूप चिद होकर के भी अचित ही है। यानी कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है तो ज्ञान रूप, लेकिन इसे आप ज्ञान रूप मत मानो, अज्ञान रूप है। क्यों? क्योंकि नाम रूपात्मक। चिद एवं अचित आपस में सापेक्ष हैं। अचित के सतत अभाव में चित भी अचित है। अगर चित का सतत अभाव, अचित का सतत अभाव हो जाए, यानी दृश्य का सतत अभाव हो जावे, तो फिर क्या होगा? चित्त का भी पता नहीं चलेगा ना कि चित्त है, नहीं पता चले, कौन बताएगा? दृश्य होने से ही पता चलता है नारायण की आप प्रकाशक हो, आप साक्षी हो। दृश्य ना होवे तो इस चीज का पता ही ना चले। रूप, आलोक एवं मन चित्त में स्थित सुख दुख आदि सभी ब्रह्म में है, इससे इतर कुछ भी नहीं है। अतः यह यथा स्थित सुषुप्ति एवं तुर्य रूप संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। उत्पत्ति प्रकरण ही चल रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ ब्रह्म है, यहाँ सत्य कर दिया गया। शुरुआत में 2-4 बार बोले कि तुम साक्षी हो, साक्षी हो, फिर जो दृश्य ठहरा उसकी असत्ता का बोध करा दिया। और फिर जब राम जी ने बोला कि भाई अब तो दृश्य है ही नहीं, जगत है ही नहीं, तो बोले नहीं है। बोले कैसे है? बोले ब्रह्म रूप में। जगत को ब्रह्मात्मक बनाते हैं। और ब्रह्मात्मक बनाने के बाद फिर सावधानी क्या बरत रहे हैं कि नाम रूप उसमें से निकाल दो, आकाशवत सुन देखो। यानी कि तुम्हारी दृष्टि में व्यवहार के लिए सिर्फ उनकी आकृति बनी, व्यवहार गया, आकृति गई। तुम्हारी दृष्टि में कोई जीवित नहीं रहना चाहिए। जैसे तुम जल में तरंग उपजती है, तुमने देखा, अच्छा लगा और फिर गई। फिर जो दूसरी आएगी वो दूसरी है, वो पुरानी नहीं है, हर नया है। जो जिनको तत्वबोध हो जाता है उनको यह नहीं लगता कि ये जो व्यक्ति मुझे दिख रहा है वो कल वाला ही है, हर दिन नई सृष्टि। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम समझ लो कि उस तत्व में स्थित हो। भाई सच्चाई तो यही है, वेदांत तो यही कहता है। तुम उसमें शांत हो गए तो पूरा जगत उसमें शांत हो गया। अब तुम उसमें से स्फुरित हो रहे तो जगत भी स्फुरित हो रहा है। हाँ, तो वही थोड़ी स्फुरित होगा, उसके जैसा है, वही नहीं है। और वही है यह तुम सिद्ध भी नहीं कर पाओगे। भाई जिसको तुम देख रहे हो उसका शरीर भी बदल गया, जिसको तुम देख रहे हो उसका मन भी बदल गया, उसकी बुद्धि भी बदल गई, नहीं बदल गई? तो फिर आप वही है कैसे कहते हो? हाँ, ये ईश्वर की माया है कि इतना परिवर्तन आपकी दृष्टि में नहीं आवे, ऐसा करती है। यानी हमारी दृष्टि है स्थूल, उसका परिवर्तन है सूक्ष्म, इसके लिए हम वो परिवर्तन काउंट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। अतः सभी संस्कारों का कोश रूप सुषुप्तात्मा योगी लोक व्यवहार करता हुआ भी संस्कार रहित निराभास ब्रह्म होता है। तेन योगी सुषुप्तात्मा व्यवहार अपि शांतधि आस्ते ब्रह्म निराभासम सर्व आभास समुद् कहा। अब देखो नारायण, यहाँ क्या क्या चीजें समझनी है कि ब्रह्म का अनुभव करना है तो सुषुप्त आत्मा होना चाहिए। यहाँ आत्मा का शब्द क्या है? मन। यानी आपको अपने मन को सुलाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सुषुप्त आत्मा का क्या ही होता है?
और जागृत में है तो मन का अर्थ वासना ले लेना चाहिए। आपको अपनी वासनाओं को सुलाने का सामर्थ्य होना चाहिए। सुषुप्त आत्मा का तो अर्थ होता है ध्यान के समय वासना सहित विक्षेप मिटा डालो, लेकिन व्यवहार में तो थोड़ा विक्षेप तो रहेगा, लेकिन वहां वासना नहीं होनी चाहिए। तो दो चीजें सो रही हैं इसमें, एक मल और दूसरा विक्षेप। और आत्मा शब्द लगा के क्या कह दिया कि आवरण भी नहीं है। तो सुषुप्त आत्मा जैसे ही बोला वैसे ही तीनों चीजें हट गई, मल भी हट गया, विक्षेप भी हट गया और आवरण भी हट गया। तेन योगी सुषुप्तात्मा व्यवहार अपि शांत, व्यवहार करते हुए भी उनकी बुद्धि शांत है। शांत है का मतलब ना ग्रहण का अभिमान कर रही है और ना त्याग का अभिमान कर रही है ना। क्या अभी मैं बोल रहा हूं कि बोलने का प्रकाशक हूं? प्रकाशक हूं ना नारायण। क्या अभी मैं सुन रहा हूं? नहीं नारायण, जो सुन रहा है वह सुनना जिस प्रकाश में दिख रहा है वही प्रकाश तो हो सकता है। आपकी संबित अभी उसको पहचान रहे, उसको छू पा रहे कि वही मैं हूं, है ना। तो और क्या चाहिए आपको? और क्या पाना चाहते हो? बोले हम वहां स्थित नहीं रह पाते, है ना, यही फरियाद रहती है और क्या। तो वह व्यवहार करता हुआ जो योगी है संस्कार रहित निराभास ब्रह्म होता है। तो यानी अगर आप मल विक्षेप से रहित हो गए तो आपका ही नाम योगी है। और फिर आपकी जो स्थिति है कहाँ हो जाती है? बोले निराभास ब्रह्म में। जैसे सौम्य आकार वाले जल में चंचलाकार भयावह लहरें स्थित रहती हैं, वैसे ही निराकार ब्रह्म में यह जगत निराकार रूप से स्थित है। निराकार ब्रह्म में यह जगत निराकार रूप से स्थित। साकार रूप से भी कह दो तो क्या दिक्कत है? वैसे तो जगत निराकार नहीं होता, उसमें तो साकार होता है, लेकिन उसकी जो साकारता है वो निरंतर बदल रही है। उसकी साकारता सत्य थोड़ी ना, उसकी साकारता भी सत्य नहीं, हर पल वो बदल रहा है। तो इसके लिए बदलाहट पे ध्यान ना दे करके उसके अस्तित्व पे ध्यान दो। देखो एक चीज समझो, किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसमें उसके भीतर जो आकाश तत्व है उसको भी जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? जोड़ते हो ना नारायण। तो आकाश तत्व नहीं बदल रहा है ना उसके भीतर का, तो जो बदल रहा है उसको छोड़ के उसके भीतर का आकाश तत्व ही देखो। अब बताओ ये आकृति उस आकृति से अलग होवेगी? नहीं होवेगी। यही तो ब्रह्म दृष्टि है। हम आकार छोड़ने के लिए, पूरा आकार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, हम उनमें से सिर्फ 4 भूतों को निकाल लो, बाकी 5वां जो भूत है उसको रखो व्यवहार के लिए। इसमें इनका नाम रघु, इसमें नाम राजेश, इनमें नाम सदाशिव। क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ व्यवहार के लिए लेबल लगाया तुमने। है तो वही, जैसे सब शक्कर के खिलौने बना दिए लेकिन नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन सब एक ही है, क्यूब बना दिए। कितने पीस साबुन इसमें? तो बोले 10 पीस, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, लेकिन सब एक ही है। इस तरीके से देखेंगे ना तो, क्योंकि अभी व्यवहार दृष्टि भी है ना, तो व्यवहार भी चलता रहेगा और आकाश रूपता भी सिद्ध होती जाएगी। जैसे जो 5 तत्वों पे अधिकार कर लेते हैं वो अपने 5 शरीर खड़े कर सकते हैं। पृथ्वी में शरीर, जल में शरीर, अग्नि में शरीर, तो एक तो आकाश में शरीर भी होता होगा। वैसे जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है वो आकाश में ही तो है। अरे वास्तव में आकाश में ही है, ठीक है, या मनो में ही है। अब उसने जिस तत्व की भावना की वो वैसे ही प्रकट हो जाता है। देवता होता है तो वो अग्नि तत्व को प्रकट करने में समर्थ हो जाता है।
लेकिन जब वो शांत रहेगा तो अग्नि तत्व वगैरह कुछ नहीं रहेगा, वो आकाशवत ही रहता है। नहीं रहता, आकाशवत ही तो होता है। प्रेत जिस रूम में रहते हैं, आप बोलते हो कि जैसे असुर हैं तो वो जल तत्व की प्रधानता है, तो जहाँ असुर जाते हैं वहां आपको गीला गीला थोड़ी हो जाता है। उनके मन में जल तत्व की, जैसे मन में जो जल संबित है या तन्मात्रा है उसको प्रकट करने में सक्षम है, लेकिन उसमें वो स्थूल जल से उनको मत लो, वो सब मनोमय ही है, और जो मनोमय है वो आकाश रूपी है। जो निराकार पूर्ण ब्रह्म से औपाधिक भेद द्वारा निराकार जीव रूप में प्रकट होता है, वह परमार्थतः पूर्ण है, और जो पूर्ण है वह निराकार है, क्योंकि साकार कभी पूर्ण नहीं होता है। यहाँ क्या समझा रहे हैं? ब्रह्म है निराकार, और उससे जो उत्पन्न हो रहा है जीव वो भी है निराकार। तो वही बात अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाई अपने भीतर भी जो चार तत्व उनको छोड़ दो, जो पांचवा है उसको पकड़ लो, तो तुम्हारी आकृति भी जीवित रह जाएगी, ना मात्र की रहेगी आकृति, और वास्तविक थोड़ी होगी। आकाश के भीतर लाइन खींच दिया तो कितनी देर, जितनी देर तुमने स्मृति रखी, स्मृति गई, आकृति गई। जैसे कभी बैठो, पानी दिखाई दे रहा है ना, तो उस पानी में ही किसी की आकृति बनाओ मन के द्वारा। यहाँ पे लड्डू रखा है, यहाँ पे पेड़ा रखा है, खाने की पूरी थाल उस पानी में मैंने बनाई है। तो कुछ बनाई थोड़ी है, और तो तुमने सिर्फ भावना किया है। सब पानी पानी है ना, ऐसे ही है सब आकाश आकाश। हे गोविंद, पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्णात् पूर्णम प्रसरति संस्थितम पूर्णमेव तत् अतो विश्वम अनुत्पन्नम यत् च उत्पन्नम तत् एव तत्। जो जिससे उत्पन्न होता है वह वही रूप होता है नारायण। मिट्टी से जो बनेगा वो मिट्टी रूप ही होगा। अतः विश्व उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न हुआ है वह ब्रह्म ही है। ये जो ज्ञान की बातें होती है ना, कभी शांत बैठो और अपने को खूब जोर से सुनाओ ना। तुम्हारा जो मन है वो थोड़ा बहरा हो गया है, क्यों? बहुत सत्संग सुन लिया ना। जो चीज बहुत बार सुनाई दी जाती है, अगर आपको उसका मूल्य ना पता होवे तो मन क्या कहता है, ये तो हमने सुना हुआ है, ये तो हमने सुना हुआ है, तो उसको महत्व नहीं देता। सच्चाई तो यही है कि हम सत्संग प्रूफ हो गए, नहीं तो अज्ञान हट जाता। ठठेरे की बिल्ली, हाँ ब्रजेश भाई सुनाई करते थे पहले। हाँ, ठठेरा होता है तो भाई खटखट करता है, तो खटखट करोगे तो बिल्ली भाग जाएगी, देख लिया है मेरे को भगा रहे। लेकिन एक दिन आई, देखा तो फिर भाग गई, दूसरे दिन भागी, तीसरे दिन बोला रोज वही आवाज आती है। तो गई और दूध पी के भाग गई, क्योंकि ठठेरा बिल्ली को देखा ही नहीं रहा। ऐसे ही ज्ञान के जो वचन हैं वो ज्ञान के लिए उत्पन्न हो रहे हैं कि तुम्हारे सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का काम हो गया, तो फिर कामाकार लोहाकार वृत्ति रूपी बिल्ली आवेगी और तुम्हारा आत्मधन खा पी के चली जाएगी, और तुम वही ढोल पीट रहे हो। दृश्य असंभव होने से उस चिद रूप आनंद में जगत शब्द का अर्थ एक रूप जैसा हो गया है, वह अलग नहीं है। जब स्वाद लेने वाला ही नहीं है तो मिर्च में तीखेपन की संभावना भी नहीं रहती। यानी दो शब्द हटा दिया, जगत और ब्रह्म दोनों को हटा दिया। पहले मिर्च थी जगत और स्वाद लेने वाला था ब्रह्म। लेने वाला मतलब जिस प्रकाश में दिखाई दे रहा, इंद्रष्टा वो था, दृश्य यह था। और जब मिर्ची ही नहीं है तो उसका अभिमानी भी कहाँ होएगा, एक सत्ता ही शेष रहेगी। तो जगत और ब्रह्म दोनों को ही हटा दिया गया है, शब्द को हटा दिया गया है। सत्ता तो हट ही नहीं सकती ना नारायण। तुम लाख बोलो ब्रह्म नहीं है, हाँ, तो क्या ब्रह्म नहीं रहेगा? बोलने वाला तो है।
आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।